शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी जानते होंगे इन दिनों गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी और जो ब्रज के महासंत हैं, मथुरा वृंदावन के जो महासंत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनके बीच में कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो कि प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को जाननी आवश्यक है। गुरुजी की 10 वर्ष पहले कथा हुई थी जिसमें कि गुरुजी ने राधा रानी के चरित्र के बारे में, उनके जीवन गाथा, उनके विवाह के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो गुरुजी नहीं, जो प्रेमानंद महाराज ही नहीं, अन्य जो साधु संत जन हैं उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। परंतु गुरुजी ने कई ऐसे प्रमाण दे दिए हैं, इनके बारे में भी जरूर से सोचना चाहिए। सबसे पहले गुरुजी ने आज अपनी कथा में एक बात ऐसी कही जो कि अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले आप सभी उस वीडियो को भी जरूर से सुनिएगा जिसमें प्रेमानंद जी महाराज गुरुजी को लंबी लताड़ लगाते हुए कहते हैं कि ऐसे संतों के मुख से आप कथा सुनते हैं। बहुत गुस्से में थे, हालांकि हमारे गुरुजी ने किसी भी स्वरूप में उन्हें गुस्से में नहीं बात बोली, बड़े प्रेमतम स्वरूप में, बहुत सरलतम स्वरूप में उन्होंने यह बात बोली। 10 वर्ष पहले गुरुजी ने जो कथा सुनाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि राधा रानी के पति जो है, 1000 रानियों में राधा रानी का नाम कहीं भी नहीं है, अर्थात वह श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, बल्कि राधा रानी की जो है पति का नाम अनय घोष है। साथ ही उनकी सास का नाम जटिला और नंद का नाम कुटिला है। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा था कि जो उनका जन्म था राधा रानी का, वह बरसाने में नहीं हुआ था बल्कि रावल गांव में हुआ था। बरसाने में तो उनके पिता की कचहरी चला करती थी जिसमें वह बरसाने अर्थात वर्ष में कभी कभी आया करती थी, इस कारण से उनका यह नाम चला था। यह बात जो है गुरुजी ने 10 वर्ष पहले कही थी और इसके बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने आज प्रतिक्रिया दी है। परंतु इससे पहले ही बहुत सारे जो साधु संत जन हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज तो आज की जो है दुनिया में सबसे चर्चित और सबसे बहुत विशेष उनकी बातें ऐसी हैं जो अपने आप को, मन को, और जीवन में जब भी दुखी होते हैं हम सभी भी उनका श्रवण करते हैं। आप भी श्रवण करते होंगे, कमेंट्स में बताइएगा आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, और गुरुजी के बारे में भी आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा। तो जो साधु संत थोड़ा सा कम प्रचलित हैं, कम फेमस हैं, उन्होंने पहले ही यह बात कह दी थी कि गुरुजी इस चीज़ के बारे में गलत कह रहे हैं। और गुरुजी के पीछे तो वैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि कहते हैं कि वह टोटके वाले बाबा है। कल ही गुरुजी के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई थी कई क्षेत्रों में कि गुरुजी जो है इस देश को, सनातन धर्म को जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ FIR करवाई थी कि वह जो है एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र इसे बनाना चाहते हैं। परंतु इसके पीछे गुरुजी की भी बात सुनिए, पूरी क्लिप तो जो है काट छाट के पेश की जाती है। सिर्फ वह जो विशेष बात कहते हैं उनको कहीं से जोड़कर, कहीं से तोड़कर समाज में पेश किया जाता है और गुरुजी के खिलाफ कई तरह की राजनीति भी की जाती है। हर बार गुरुजी को टारगेट किया जाता है। इस बात से हम सभी, आप सभी हमेशा ही कहते हैं। इससे पहले गुरुजी पर कई तरह से, देखिए, कई लोग जो है गुरुजी को चढ़ाई पर चढ़ते हुए, अर्थात ऊंचाई पर चढ़ते हुए, क्योंकि उनके अंदर एक शिव तत्व है, हम सभी जानते होंगे, नहीं देख सकते। परंतु दूसरे संत जैसे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्हें भी कहना गलत नहीं है। सबकी अपनी बात है, अपने सोचने समझने का तरीका है। परंतु जहाँ तक गुरुजी की नियमित कथा सुनते हैं तो गुरुजी ऐसे चलते फिरते नहीं कहते। गुरुजी ने आज की कथा में भी पूर्ण रूप से कहा है कि वैवर्त पुराण के आप सभी जो है विशेष तौर पर अध्याय 173 में आप सभी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में राधा रानी के रहस्य की बात कही है। और गुरुजी ने जो है राधा रहस्य को भी पढ़ने को कहा है। और गुरुजी ने यह भी कहा है कि आप सभी जब ब्रज 84 की यात्रा करते हैं तो आपने रास्ते में जो है राधा रानी के मंदिर और जो है अनय घोष इत्यादि के मंदिर जो है वह भी देखे होंगे। उन्हीं के आधार पर गुरुजी कहते हैं, मैंने राधा रहस्य वैवर्त पुराण पढ़कर ही यह बात कही है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही गुरुजी कहते हैं, मेरा पूरा परिवार जो है, गुरुजी बड़े प्रेम पूर्वक वहाँ दूसरी तरफ जो है प्रेमानंद जी महाराज तो बुरी तरह गुरुजी को डांट फटकार रहे हैं, उनके भक्तों को भी कह रहे हैं कि आप छोटे से एक व्यक्ति से सुनते हैं जिसे 4 लाइनें भी वेद शास्त्रों की पढ़ी नहीं है, आप उसे लेकर कहाँ जाएंगे? अगर उसकी कथा सुनेंगे तो आप सभी भी विशेष तौर पर पाप के भागीदार होंगे। इतनी बड़ी बात जो है उन्होंने कह दी है। साथ ही प्रेमानंद जी महाराज यह भी कहते हैं कि जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वह राधा रानी के बारे में हमें बता रहे हैं। तमाम तरह की यह बात कही थी। हालांकि मैंने सुबह ही यह वीडियो देखी, परंतु मैंने इसे साझा नहीं किया जब तक गुरुजी की कोई प्रक्रिया न आए, अर्थात प्रतिक्रिया। परंतु आज गुरुजी ने बहुत सुंदर प्रतिक्रिया दी है, बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा है। उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में कहा है, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, अर्थात प्रेमानंद जी के चरणों का दास हूँ। उनके मुख से सिर्फ मेरा नाम निकल गया, यही मेरे लिए मेरा जीवन धन्य स्वरूप में हो गया। वह कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज एक बार कह देते कि आप प्रदीप मेरे पास आकर
बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैं उनके चरणों में जो है दंडवत प्रणाम करता और उनके जो है चरणाविंद के रस को अर्थात उनके चरणामृत को अपने माथे पर लगाता, उसका आचमन करता। परंतु गुरुजी कहते हैं जो भी मेरी प्रामाणिकता बातों की जांचना चाहता है, मुझसे प्रमाण मांग रहा है, उसके लिए जो है कुबेरेश्वर धाम सीहोर के दरवाजे पूर्ण रूप से खुले हैं, मेरे पास है और मुझे जो है प्रमाण सहित मुझसे जानकारी प्राप्त करें। तो गुरुजी की यह बात बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने कही कि मैं जब दुकानों में काम करता था तब भी 84 जो ब्रज 84 की यात्रा मेरे परिवार सहित करता था। हम तो दास हैं राधा रानी के, वह तो माता है। तो ऐसे में उनकी यह बात तो अद्भुत है, गुरुजी का इतना प्रेम पूर्वक कहना ना। इंस्टाग्राम में भी मैंने यह वीडियो देखी थी, अद्भुत है। एक संत को हमेशा वाणी को जो है सरलता, विनम्रता, बहुत प्रेम पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी स्वरूप में भले ही कोई वाद विवाद की स्थिति आ जाए, परंतु आप सभी को भी बड़े प्रेम पूर्वक ही बात करनी चाहिए। देखिए दोनों साधु संत हैं, सनातन धर्म को आगे ले जाने का कार्य करते हैं और भक्तों को राधा रानी, सभी देवी देवता एक दूसरे के पूरक है। श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा करने से श्रीहरि विष्णु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी देवी दुर्गा का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है और हर तरफ से माँ सरस्वती का स्वरूप है। ऐसी स्थिति में आपस में जो है साधु संतों की काट छाट कर वीडियो दिखाना और दोनों साधु संतों को आपस में जो है, जैसे गुरुजी और प्रेमानंद जी महाराज तो विशेष तौर पर भागवत कथा और साथ के साथ जो स्वरूप में भगवान जी की पुस्तकें पढ़ने में, मंत्र जाप इत्यादि में ही उनका समय निकलता है। ऐसे में उनके जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें कथा और उनकी जो मीडिया प्रभारी हैं उनको जो है सोच समझ कर ही किसी स्वरूप में इनको दिखाना चाहिए। क्यों ना कि जो है पूरे सनातन धर्म को, जहाँ इन दिनों सनातन धर्म को पूर्ण रूप से बंद कराने की कगार पर लोग ले जा रहे हैं, ऐसे में आप सभी लड़ने की बजाय एक दूसरे की बातों को पूर्ण रूप से बैठकर सुनने में ही बहुत अधिक सामर्थ्यता है, इसी में समझदारी है। क्योंकि देखिए कोई भी लोग हैं वह सनातन धर्म को पूर्ण रूप से खंडित करने में इन दिनों लगे हुए हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। पूरी बात जाने समझे बिना किसी भी स्वरूप में किसी भी पक्ष के बारे में नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी, गुरुजी ने ऐसा कहा और प्रेमानंद जी महाराज ने भी उन्हें इस तरह से पूर्ण रूप से अपनी खरी खोटी सुना दी। परंतु गुरुजी ने आज यह पूर्ण रूप से स्पष्ट स्वरूप में कह दिया कि माता सीता को स्वयं जो है प्रमाण देना पड़ा, परंतु वह कितने ही प्रमाण दे दे परंतु उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अंत में उन्हें धरातल पर समर्पित होना पड़ा, अर्थात पूर्ण रूप से वह समा गए। ऐसे में यह बात अद्भुत है, विशेष है कि गुरुजी बड़े प्रेम पूर्वक पूरी बात कहे। अब उस वही दूसरी ओर प्रेमानंद जी महाराज बहुत अधिक गुस्सेल में थे। गुरुजी के ज्ञानत्व की वह विशेष तौर पर अवहेलना कर रहे थे और कह रहे थे पापी मनुष्य, अलग अलग शब्दों में उन्होंने कहा, जो कि विशेष तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से के स्वरूप में। मैं दोनों को मानती हूँ, ये मैं नहीं कहती, दोनों को मैं सुनती हूँ, दोनों को हर स्वरूप में मैं मानती हूँ, परंतु कहीं ना कहीं इस तरह की बात मन को विचलित कर देती है और कहीं ना कहीं यह एक विशेष बात है जो कि अपने आप में दोनों संतों को बैठकर सुलझानी चाहिए और इसमें बात करनी चाहिए। सभी की राय मत अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सनातन धर्म को या एक दूसरे को अपशब्द कहना बहुत गलत है। आपकी राय इस बारे में क्या है, कृपया जरूर से बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री राधे, श्री